आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक काफी किफायती कीमत में नए लॉन्च इन्वर्टर के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस इन्वर्टर से जुड़े सभी फीचर्स बताऊंगा, साथ ही साथ इस इन्वर्टर को प्रैक्टिकल लोड पर चला के दिखाऊंगा ताकि आपके इस इन्वर्टर से जुड़े सारे डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि यह जो इन्वर्टर है यह इन्वर्टर डबल बैटरी इन्वर्टर है। और लास्ट वीडियो के अंदर कई लोगों के मेरे कमेंट भी आए थे और कई लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि सर हमें डबल बैटरी इन्वर्टर लेना चाहिए या फिर हमें सिंगल बैटरी इन्वर्टर लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक बात यह क्लियर होनी चाहिए कि अभी मार्केट में जितने भी हमारे 1500 VA से कम के इन्वर्टर होते हैं उसे हम लो कैपेसिटी इन्वर्टर बोलते हैं। यह जो लो कैपेसिटी वाले इन्वर्टर आते हैं ये सभी आपको 12 वोल्ट की बैटरी पर ही देखने को मिलेंगे, मतलब कि उसमें हमें सिर्फ एक बैटरी ही लगानी होगी। लेकिन अगर आप कभी 1500 VA के ऊपर जाते हो, 1500 VA के ऊपर के इन्वर्टर को लेके आते हो तो वो जो इन्वर्टर होते हैं वो आपको मल्टीपल बैटरी के साथ में आते हैं। जैसे कि हमारा 24 वोल्ट का इन्वर्टर जो कि हमारा सामने वाला इन्वर्टर है, इसके अंदर हम 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी लगाएंगे। अगर आपके पास में इन्वर्टर 48 वोल्ट का है तो उस केस में हमें 12 वोल्ट की 4 बैटरी को जोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो ये हो जाता है, अगर हम 1500 VA के ऊपर जाते हैं तो हमें मल्टीपल बैटरी वाला इन्वर्टर लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम कम पे जा रहे हैं तो उस समय हमें सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों सिंगल बैटरी और डबल बैटरी में एक कंपेयर करने वाली बात यह होती है कि अगर आप कभी डबल बैटरी वाले इन्वर्टर को सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर से कंपेयर करोगे तो हमारा जो डबल बैटरी वाला इन्वर्टर होगा ये आपको ज्यादा पावर बैकअप देगा, ज्यादा पावर बैकअप आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो एक पॉइंट तो ये हो जाता है कि जब हमें ज्यादा बैकअप चाहिए होता है तो उस समय हम मल्टीपल बैटरी जैसे डबल बैटरी वाला इन्वर्टर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको मैं डायरेक्ट जवाब बताऊं, आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि सर अभी तक मुझे समझ में नहीं आया मैं 12 वोल्ट का इन्वर्टर लूं या 24 वोल्ट का इन्वर्टर लूं, तो दोस्तों यहां पर आप एक सिंपल सी ऐसी कैलकुलेशन लगा लीजिए कि अगर जो आपका एरिया है उसके अंदर आपके पास में 4 घंटे तक का पावर कट रहता है और उस पावर कट के अंदर आप 700 से 1000 वाट तक के लोड को अपने इन्वर्टर पर चलाना चाहते हैं तो ऐसे केस में हमेशा यही प्रेफर किया जाएगा कि आप 24 वोल्ट का ही इन्वर्टर लें। तो दोस्तों आपको ये बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहते आ रहा हूं कि जब भी हम कभी कोई नया प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उस समय हमें खुद पहले नॉलेज होना चाहिए। अगर हम बिना नॉलेज के एक दुकान पे चले जाते हैं तो उस समय जो सेल्समैन हमें बेचना चाहता है वो हम खरीद के लाते हैं, हम ये खरीद के नहीं लाते कि हमें किस में फायदा होगा। तो आपको ये तो पूरी तरह से क्लियर हो गया कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट हमें कौन सी बैटरी सपोर्ट वाला इन्वर्टर लेना चाहिए। लेकिन अगर अभी भी आपके इससे जुड़े डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए दोस्तों हम ल्यूमिनस के इकोवाट नियो 1650 इन्वर्टर को ओपन कर लेते हैं जो कि काफी किफायती कीमत में, काफी कम कीमत में हमें मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस इन्वर्टर के अंदर हमें एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक हमें एक्स्ट्रा ब्लैक केबल मिल जाती है। तो दोस्तों इन्वर्टर को अनबॉक्स करते ही आपको इस इन्वर्टर के लुक का तो पूरी तरीके से आइडिया हो गया होगा। यह इन्वर्टर लुक के मामले में काफी ज्यादा सिंपल लगता है, इसे हम अपने घर में, ऑफिस में दोनों जगह उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह जो इन्वर्टर है यह इन्वर्टर काफी स्टडी, काफी मजबूत है क्योंकि इसकी जो बॉडी है ये बॉडी आपको मेटल की देखने को मिलती है। अगर दोस्तों मैं इस इन्वर्टर की कैपेसिटी की बात करूं कि हम इस पे कितने लोड को चला सकते हैं तो यह जो इन्वर्टर है यह हमारा 1500 VA का इन्वर्टर है, मतलब कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर 1260 वाट तक के लोड को आसानी से जोड़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यह जो इन्वर्टर है यह ल्यूमिनस की रग्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसकी मदद से ऐसे एरिया में जहां पर बार बार लंबे समय तक के लिए कट ऑफ रहता है वहां पर यह बिना समस्या के हमें बैकअप देगा। साथ ही दोस्तों एक और बात जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि यह जो ल्यूमिनस का इकोवाट नियो 1650 इन्वर्टर है यह ल्यूमिनस की तरफ से 24 वोल्ट सिस्टम में आने वाला सबसे किफायती इन्वर्टर है, मतलब कि हमें कम कीमत के अंदर एक बढ़िया क्वालिटी और फीचर्स वाला इन्वर्टर मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम बिना ज्यादा देरी करे इस इन्वर्टर पे हमारे घर के लोड को जोड़ते हैं ताकि आप सभी को इसके बारे में प्रैक्टिकली जानकारी भी मिल जाए। तो दोस्तों अभी हम इस इन्वर्टर से बैकअप लेने के लिए ल्यूमिनस की ही LM18075 बैटरी को लेकर आए हैं। यह जो बैटरी है यह बैटरी हमारी 150 H की टॉल ट्यूबलर बैटरी है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो हमारा इन्वर्टर है यह इन्वर्टर हमारे 24 वोल्ट पर चलता है। तो इसके लिए हम ऐसी 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी को लेकर आए हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम इन दोनों बैटरी के कनेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद में हम हमारे इस इन्वर्टर को ऑन करके आपको दिखाते हैं।
तो अब हम इन्वर्टर को 24 वोल्ट कैसे देंगे? तो इसके लिए सिंपल सा होता है, हमको सीरीज कनेक्शन करना होता है इन दोनों बैटरी का। सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। सभी बैटरी के ऊपर इस जगह आपको हाईलाइट करा हुआ भी दिखता है कि ये हमारा पॉजिटिव है। इसके अलावा इधर वाला जो है, इधर वाला हमारा नेगेटिव है। तो दोस्तों अभी हमको क्या करना है, हमें 24 वोल्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारी दोनों बैटरी के एक पॉजिटिव को और एक नेगेटिव को इस तरीके से एक वायर से जोड़ देंगे। हमारे पहली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने एक वायर लिया है और इस वायर की मदद से हमने दूसरी बैटरी का नेगेटिव जोड़ दिया है। और दोस्तों इतना करते ही हमारा सीरीज कनेक्शन हो गया है। अब हमारे पास में जो बैटरी के दो टर्मिनल बचे हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें हमें 24 वोल्ट मिल चुके हैं। तो अब हम इस 24 वोल्ट को हमारे इन्वर्टर के साथ में जो दो हमें वायर दे रखे हैं, एक रेड और एक ब्लैक, उस वायर को लाके हम इन दोनों टर्मिनल पर जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये रहे हमारे इन्वर्टर से मिले दो टर्मिनल। एक हमारा रेड वायर हमें पॉजिटिव से जोड़ना है, तो पॉजिटिव से मैं इसे जोड़ दूंगा और नेगेटिव से हमारे इस ब्लैक को जोड़ दूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं इस इन्वर्टर के कनेक्शन करते समय अगर मैं आपको इस इन्वर्टर के बारे में और थोड़ा बताऊं, तो यह जो इन्वर्टर है, यह इन्वर्टर सभी तरीके की बैटरी को सपोर्ट करता है। अगर आपके पास में फ्लैट बैटरी है, अगर आपके पास में ट्यूबलर बैटरी है, एसएमएफ बैटरी है, इस इन्वर्टर पे आप सभी प्रकार की बैटरी को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन यह भी रहेगा कि आखिरकार इस इन्वर्टर पे हम कितने एएच तक की बैटरी को जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यह जो ल्यूमिनस का इकोवाट नियो 1650 इन्वर्टर है, यह हमारा 80 एएच से लेकर 220 एएच तक की बैटरी को सपोर्ट करता है। दोस्तों हमने हमारी इन बैटरी को इस इन्वर्टर के साथ में जोड़ लिया है। अब हम हमारे इस इन्वर्टर को ऑन कर रहे हैं और हमें बीप का साउंड आ चुका है, मतलब कि हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों अभी हमने इस इन्वर्टर पे कोई भी मेन सप्लाई को जोड़ नहीं रखा है। जो भी हमारी सप्लाई आती है घरों में, वो हमने जोड़ नहीं रखी है। तो इसका मतलब ये कि अभी हमें जो भी बैकअप मिल रहा है, वो हमारा इस इन्वर्टर से ही मिल रहा है। अभी दोस्तों बैकअप की बात आई है, तो मैं आपको बता दूं, इस इन्वर्टर के अंदर एक और फीचर आता है कि इस इन्वर्टर से बैकअप लेते समय हम इसे इको पर भी उपयोग कर सकते हैं या फिर हम इसे यूपीएस मोड पर भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि हमारे घर की मेन सप्लाई जाने के बाद भी बिना किसी इंटरप्शन के हमारे घर का लोड ऑन ही रहेगा। साथ ही दोस्तों आप इस इन्वर्टर पे हमारे सेंसिटिव डिवाइस को भी चला सकते हैं। अभी दोस्तों वैसे आप इस इन्वर्टर के फ्रंट साइड को देख रहे हो, तो इसके फ्रंट साइड पर आपको इसमें सभी के सेपरेट इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस इन्वर्टर को काफी ज्यादा सिंपल बना देता है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर मेंस और चार्जिंग का इंडिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि हमें इस बात को बताएगा कि हमारा जो लोड है वो लोड मेंस लाइन पे चल रहा है और हमारी चार्जिंग हो रही है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इको और यूपीएस दो इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं। आप जिस भी मोड पर इन्वर्टर को चलाओगे वो इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों लो बैटरी इंडिकेशन भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि हमारी बैटरी चार्जिंग कम होने पर हमें अपडेट दे देता है। और आखिरी के अंदर दोस्तों यहाँ पर एक ओवरलोड का इंडिकेशन है, जो कि हमें बताता है कि कहीं हमने हमारे इन्वर्टर पे ज्यादा लोड तो नहीं जोड़ दिया। इसके अलावा दोस्तों इस इन्वर्टर की एक और खास बात जो कि काफी ज्यादा अच्छी है कि यह इन्वर्टर अगर आपके घर में सिर्फ 100 वोल्ट ही आ रहे हैं, तो उस केस में भी यह इन्वर्टर हमारी बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि एक फीचर होता है जिसे हम बोलते हैं लो वोल्टेज चार्जिंग। तो वो जो फीचर है, वो फीचर भी आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आखिरी के अंदर अगर हम इस इन्वर्टर की वारंटी की बात करें, तो ल्यूमिनस के द्वारा इस इकोवाट नियो 1650 इन्वर्टर के साथ में हमें 24 महीने की वारंटी देखने को मिलती है। मतलब 2 साल तक इस इन्वर्टर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बेहिचक इस इन्वर्टर का उपयोग कीजिए और कैसे आपके फीडबैक है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस ल्यूमिनस के इकोवाट नियो 1650 इन्वर्टर जुड़ी सारी जानकारी मैंने दी होगी। अगर अभी भी आपके कुछ सवाल इस इन्वर्टर जुड़े हुए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस इन्वर्टर, इस बैटरी से जुड़े हुए सभी जो भी महत्वपूर्ण लिंक है, सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।